शब्द 24। अवधूत सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद को करे निबेरा। अवधूत सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। पौन पत्र करह बिन तुम्बा, बिन जिब्बा गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु होए लखावे। पंछिक खोज मीन को मारक, कहें कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूर्त की बलिहारी। अवधूत सो योगी गुरु मेरा। सदगुरु कहते हैं, अय अवधूत, वह योगी मेरा गुरु है जो यह पद का निवेरा निर्णय करे। निवेरा नाम निर्णय, छुटकारा। यहां निवेरा का अर्थ निर्णय। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा। तरिवर नाम पेड़, एक पेड़ बिना जड़ के खड़ा है, मूल नाम जड़। बिन फूले फल लगा, और बिना फूले उसमें फल लगे हैं। शाखा पत्र कुछो नहीं वाके, उसमें शाखा पत्र कुछ भी नहीं है। अष्ट गगन मुख गाजा, लेकिन वो 8वें स्तर पर गगन में जा करके गरजता है। पौ बिन पत्र, पौ नाम पौधा, पौधा के बिना उसमें पत्र है। और करह बिन तुम्बा, करह नाम आधार, उसके बिना तुम्बा लटका है। बिन जिब्बा गुण गावे, बिना जीभ के वहां गुण का गायन होता है। गावन हार के रूप न रेखा, गाने वाले की रूप रेखा नहीं है। सदगुरु होए लखावे, कोई सदगुरु होगा तो इसको लखाएगा। पंछिक खोज मीन को मारक, कहें कबीर दो भारी। पंछी की खोज और दोनों भारी है, क्योंकि पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो पीछे चिन्ह नहीं बचता है, और मछली भी जब पानी में तैरती है तो पीछे चिन्ह नहीं बचता है। इसे दोनों का मार्ग खोजना भारी काम है। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूर्त की बलिहारी। अवधूत सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। यह पद योग का विषय है। यहां साहब अवधूतों को संबोधित करते हैं। अयोगी अवधूतों, इस पद का निर्णय करो। एक पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है और बिना फूले फल लगा है। वो पेड़ है पीठ की रीढ़। पीठ की जो रीढ़ है गुरियादार, और नीचे नितंब से लेकर के पीछे और ऊपर यहां खोपड़ी तक पहुंची। ये मेरुदंड, इसको कहते हैं मेरुदंड। ये बिना जड़ के ये पेड़ खड़ा है। ये कहीं गाड़ा गया थोड़े, कोई जड़ थोड़े, लेकिन ये पेड़ पूरा खड़ा है, गुदा से लेकर के ब्रह्मांड तक, खोपड़ी तक। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। इसमें कोई फूल नहीं खिले, लेकिन फल लगे हैं। 8 फल लगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रसार, श्रुत कमल। ये 8 चक्र, 6 चक्र मुख्य हैं, लेकिन उसके पश्चात सहस्रसार, सहस्रदल कमल है, और उसके ऊपर श्रुत कमल है। तो ये 8 चक्रों का फल लगा हुआ है उसमें। हठ योगियों की साधना का ये विषय है। शाखा पत्र किछो नहीं हुआ। साहब कहते इसमें शाखा पत्र कुछ नहीं, इसमें कोई डाली नहीं, कोई पत्ते नहीं है। अष्ट गगन मुख गाजा, ये अष्ट कमलों के ऊपर जो गगन आकाश है, उस मुख पर यानी उस सिरे पर गर्जना होती है। जब योगी प्राणायाम साध करके, कुंडलनी जागृत करके, मूलाधार से सांस को उठाकर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, चक्र इत्यादि को वेदते हुए सहस्रार में जाता है, फिर श्रुत कमल में पहुंचता है। तो उसके ऊपर आकाश में और श्रुत कमल के भी ऊपर, मुख का मतलब है वो अस्रा भाग, वहां गर्जना होती है, अनाहत नाद उठने लगता है। जब योगी प्राणायाम द्वारा, कुंडलनी जागृत द्वारा सांस को ऊपर ले जाकर के 6 कमलों 8 कमलों को वेद कर ब्रह्मांड में पहुंचता है, तो वहां अनाहत बाजा रहलपुर, तहां पुरुष 72 खेले धूर। माया देख कस रहे हो फूल, जैसे वनस्पत रही है फूल। साहब कहते माया देख के क्या भूल रहे, ये सब माया मोह है,
ये सब तत्व प्रकृति का बाजा है, इसमें मत भूलो। साहब मालूम होता है सब साधन किए थे और करके तब खंडन किया था। डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि कबीर ने डट करके हठयोग साधा और उसको निस्सारता देख करके उसका खंडन किया। कबीर वैसे नहीं थे कि ईश्वर दर्शन के लिए नाक कटा लिया तो नहीं दर्शन होते, तब भी कहा हाँ दर्शन होता है, तो कह देने वाले थे नहीं दर्शन होता, और उन्होंने झाड़ दिया, हठयोग का खंडन कर दिया। तब जब उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो महान विद्वान वाराणसी के डॉक्टर शंपूर्णानंद, जो राजनीति में बहुत आगे थे और विद्वान, वेदज्ञ विद्वान और योगी, तो उन्होंने लिखा है तुम क्या लिख रखे हो, कबीर ने योग का खंडन किया है। तो द्विवेदी जी ने कहा बाबूजी मैं क्या समझ सकता हूं, जितना समझा उतना कहा, क्योंकि संपूर्णानंद के आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी यही कहना उचित समझे। संपूर्णानंद एक बहुत बड़ी हस्ती रही, लेकिन सच थे द्विवेदी जी। कबीर साहब ने हठ योग का खंडन किया है, हठ योग को साधा है लगता है, उनकी वाणी से लगता है कि साधा है। अब कुंडलनी कहीं नहीं है, कुंडलनी चर्चा इतनी है कि हद है, लेकिन देह में ऑपरेशन करके देख डालो कहीं कुंडलनी नहीं। और षटचक्र जो कहते हैं मेरुदंड में, वो भी कहीं नहीं है। और उसमें जो 7 समुद्र का वर्णन है, पजग्रंथी में ये सब वर्णन देखो, खूब विवरण है। पजग्रंथी तो पढ़ने योग्य पुस्तक है इन सब बातों के लिए। 7 समुद्र है, वो समुद्र के कहीं पता नहीं है। तो हठ योगियों की कल्पना है और कल्पना के आधार पर वे योग साधते हैं। तो अष्ट गगन मुख गाजा, इन्हीं 8 कमलों के ऊपर गगन नाम आकाश में, ब्रह्मरंध्र में, मुख नाम उत्तरी भाग में गाजा गर्जना होती है। पौ बिन पत्र करा बिन तुम्बा, पौ के बिना पत्र है, पौ नाम पौधा के बिना पत्र है। सहस्रदल कमल, सुरत कमल, ये पौधा के बिना ही वो पत्र है। करा बिन तुम्बा, करा नाम आधार, तुम्बा तुमड़ी, खोपड़ी, ये खोपड़ी का जो अंदर भाग है वो तुम्बा है। में तुम्बा लगा रहता तो बचता है, तैसे खोपड़ी में नादनाद बचता है। बिन जिब्बा गुण गावे, बिना जीव के वहां गुणगायन होता है। अनाहदनाद में कोई जीव थोड़े, अनाहदनाद बचता है, बिना जीव के बचता है। साहब कहते गावनहार के रूप न रेखा, वो गाने वाले की रूप रेखा नहीं, वो तो अनाहत ध्वनि। जब योगी सब तरफ से वायु समेट लेता है तब वहां पर पहुंच करके अनाहदनाद उठता है, ज्योत प्रकाश होता है। अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी वही है कि वहां जो ज्योति है वो अपरंपार पार पुरुषोत्तम है, उस मूर्त की बलिहारी है। बलिहारी नाम निछावर है उस पर। जब हठ योगी लोग प्राण को ब्रह्मांड में ले जाते हैं, वहां नादनाद बजता है और ज्योत के दर्शन होते हैं, तो समझते हैं कि हम ब्रह्म को पा गए। साहब कहते हैं पंचिक खोज मीन को मारक काहे को विरद उभारी। पपीलका मार्ग, विहंगम मार्ग, मीन मार्ग, ये 3 मार्ग है साधना में। पपीलका मार्ग, मंद मार्ग। पपीलका नाम चीटी, चीटी धीरे धीरे चलती है। जिनकी साधना धीरे धीरे है वो पपीलका मार्ग में। और विहंगम मार्ग, विहंगम नाम पक्षी, फर दे उड़ा, एक पेड़ से दूसरे पे जाके बैठा या उड़ता गया मीलों, एकदम फर 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 फर, ऐसा कुछ साधन, फर 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 साधन करते, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते। मीन मार्ग, मीन मार्ग में एक विशेषता और है। मीन जब चलती मछली तो उसके पीछे चिन्ह नहीं पड़ता, जैसे पक्षी जब चलता है तो उसके पीछे भी चिन्ह नहीं पड़ता है। लेकिन मीन धारा के उल्टे चलती है। अगर धारा पूरब को बह रही तो मछली उधर से आती है, उसको डर है कि इधर हमें फंसाने वाले होंगे। कहीं भी जहां पानी की धारा लोग रोक करके मछली मारते हैं तो वहां भी मछली उल्टे भागती है।
तो मछली पानी के उल्टे बहने की क्षमता रखती है। वह साधक विशेष बलवान है जो विषय वासनाओं की धारा से उलट करके चलते हैं, विषय के साथ नहीं चलते हैं। ये मीन मार्ग है। पपीलका मार्ग, विहंगम मार्ग, मीन मार्ग है। ये 3 मार्ग हैं। पपीलका मार्ग से आगे बढ़ो, विहंगम मार्ग में, फिर मीन मार्ग में पहुंचो, विषय वासना से उल्टे चलो। साहब कहते काहे कबीर दो भारी। पपीलका मार्ग तो साधारण मार्ग, इसलिए साहब यहां नाम नहीं लिए। विहंगम मार्ग और मीन मार्ग ये दोनों भारी। विहंगम मार्ग एकदम उड़ जाना, मीन मार्ग पानी के एकदम उल्टे चलना। दोनों मार्गों में पीछे चिन्ह नहीं पड़ता है, इसलिए साधक को अपना चिन्ह स्वयं बनाना पड़ता है। तुम किसी गुरु, किसी जीवन मुक्त के पद चिन्हों पर चलते हो, इसका मतलब ये कि निर्देश से चलते हो। उनके अनुभव का तो कोई चिन्ह पर बचता नहीं है। एक कृतार्थ पुरुष है जिसका मन शांत है, इच्छा जित है और संकल्प जित है, उसकी स्थिति दिव्य है, लेकिन उसके पीछे कोई सड़क नहीं बनती, कोई चिन्ह नहीं पड़ता है। जैसे मीन मार्ग, मीन के चलने से और पक्षी के चलने से चिन्ह नहीं पड़ता है, तैसे उस जीवन मुक्त पुरुष के चलने से कोई चिन्ह नहीं पड़ता है कि जिसका तुम साक्षात्कार कर सको। बस यही है कि उसको देखो, उलझन में नहीं, उद्वेग में नहीं, मोह माया में नहीं है, सुखी दुखी नहीं होता, प्रसन्न है, शांत है, इतना लक्षण से जान सकते हो। और उसकी दिव्य स्थिति का अनुभव तुम कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो कोई रास्ता ही ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई रास्ता बन जाए और उसी चला जाओ। वो जो उपदेश करे उससे ग्रहण करो, और उसके दिव्य स्थिति का प्रभाव जो उसके जीवन के ऊपर आता है उससे प्रेरणा ले सकते हो कि ऐसे हमें भी रहना चाहिए। लेकिन आंतरिक चीज तो स्वसंवेद्य। तुम जितनी इच्छा त्यागोगे, जितना मोह त्यागोगे, जितना संकल्पों को त्यागोगे, उतना उस दशा में पहुंचोगे। तो ये मीन मार्ग और विहंगम मार्ग ये दोनों उच्च मार्ग है। महाभारत के शान पर्व अध्याय 181 और श्लोक 19 में एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है। शकुना नामिवाकाशे मत्स्या नामिव चोदके पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञान विदाम गति। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है तो उसका पदचिन्ह नहीं पड़ता, जैसे मछली पानी में चलती है तो उसका पदचिन्ह नहीं पड़ता, इसी प्रकार ज्ञान विदाम गति ही, जो ज्ञानविद हैं, जो स्वरूपस्थ है, उनकी गति, उनका कोई पदचिन्ह नहीं पड़ता। वो तुम स्वयं जब साधोगे तो स्वयं अनुभव होगा। अब उनके पद चिन्हों पर चलने की जो बात कही जाती है, यही कि जो उनका उपदेश है उसको मानो और उनकी रहनी देखो और तुम भी निर्विकार निर्मोह जीवन व्यतीत करो। तो इस प्रकार साहब कहते हैं कि पंछिक खोज मीन को मारक कहां कबीर दो भारी। ये दोनों भारी है। यहां सदगुरु हठयोगियों का वर्णन करते, खंडन नहीं करते, पूरा वर्णन कर दिए, वर्णन करके स्वरूप बता दिया। और अन्य जगह उन्होंने हठयोग का खूब खंडन। जोगी नगर बसो मत कोई, जोरे बसे सो जोगिया होई, साफ साफ खंडन है। ये जोगिया को उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाकु म्यान। तो यहां हठ योगियों के लिए कहा है, राज योगी की नहीं। चित्त निरोध का जो योग है उसका नहीं। सात समाज योग, चित्त निरोध योग, पातंजल योग दर्शन में जो योग है वो वास्तव में चित्त निरोध है और उसका खंडन नहीं, हठ योग का खंडन है, जिसमें काया कष्ट ज्यादा है, लाभ कम है, रिद्धि सिद्धि की कल्पना ज्यादा है, शरीर का व्यायाम ज्यादा है, नेति धोती कपाली कुंजली षट चक्र वेधन इत्यादि की कल्पना बकवास ज्यादा है और लाभ कम है। और जो सहज योग है पातंजल योग दर्शन के अनुसार है और सदगुरु कबीर के योग के दर्शन अनुसार है, वो तो यह है कि कहीं कुछ ये सब नहीं करना है,
कोई चक्रवेदन नहीं करना है, नेति धोती कपाली कुंजली नहीं करना है, उपवास नहीं रहना है और जम के खाना नहीं, हल्का खाना है, संतुलित खाओ, संतुलित व्यवहार करो, मन संयमित रखो, इंद्रियों का संयम रखो, विवेक विचार से रहो और साधना करो, मन का निग्रह करो, मध्यवर्ती रास्ता में चलो, साध समाज के लिए जीवन सहज व्यतीत करो, अस्वाभाविक नहीं। सदगुरु कबीर का ही पथ है। पातंजल योग दर्शन में भी यही बात बताई गई है। हठ योग में प्रपंच है, उस हठ योग का साहब खंडन करते हैं। हठ योग का ही वर्णन इस शब्द में साहब ने पूरा किया है और उनके स्वरूप को बता दिया है, उसमें खंडन नहीं किया है, यहां स्वरूप बता दिया। और इस स्वरूप को समझो, क्योंकि बसावा कटहवा बांस जहां होता है, कुछ बांस तो ऐसा होता है जो सीधे सीधे और उसमें कांटे नहीं होते, तो काट के निकाल लो। और कटहवा बांस जो होता है वो एक की शाखा दूसरे में फंसी रहती है, तो जड़ काट के नहीं निकाल पाओगे। जब नीचे से ऊपर तक कांटे काट दो उसकी कहीं नहीं, तब नीचे काट के निकाल सकते हो। तैसे खाली स्वरूप ज्ञान से काम नहीं बनेगा। स्वरूप ज्ञान को उलझाने वाले सब तमाम प्रपंच है धर्म के नाम पर और साधना के नाम पर, उसको भी समझा जाए और उसको समझ कर उसकी भ्रांति को त्यागा जाए, तब स्वरूप ज्ञान में स्थित होगी। जब तक आडंबर और पाखंड का त्याग नहीं होगा, भूले भटके रास्ते का त्याग नहीं होगा, तब तक सही रास्ता नहीं मिल सकता है। इसलिए स्वरूप का ज्ञान भी चाहिए और बंधन का भी ज्ञान चाहिए, दोनों के ज्ञान से तब कल्याण होता है। तो सदगुरु ने इसमें हठ योग का वर्णन किया। इस प्रकार इन 3 पदों का वर्णन हुआ। 22वें पद में सदगुरु ने मन के विस्तार से आगे जाना नहीं, मन का विस्तार छोड़ दो, बस परम गति, और सारा मतांतर मन का विस्तार मात्र है। आगे उन्होंने मन की कल्पना का वर्णन किया 23वें शब्द में। ये मन की कल्पना ही मन की अविद्या, मन की माया, मोह, यही मानव कुदरत है और यही जीवन में व्यवस्था लाती है। इसी को शुद्ध करने से व्यवस्था होगी। और इस 24वें शब्द में उन्होंने हठ योग का वर्णन किया और इस हठ योग को छोड़कर राजयोग, यानी चित्त निरोध, चित्त संयम, मन का साक्षी बन करके स्वरूप में स्थित ही वास्तविक योग है, ये उनका अभिप्राय है।